देखियो, मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिक इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक, जिसे आप सीख करके इंग्लिश सीख का काफ़ी हद तक ज्ञान हो जाएगा। और ये बिल्कुल एकदम रूट कॉज इंग्लिश है, बिल्कुल एकदम जड़ है। तो पहले हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और यह पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए भी किया जाता है, वहाँ के लिए। जैसे हमको इशारा देकर, संकेत देकर के करते हैं बात, तब ये दोनों प्रयोग होते हैं। और इनके साथ सहायक क्रिया इज, वाज और हैज लगती है। इज है के लिए, वाज था के लिए, चुका था, चुका है, चुकी है के लिए हैज, या पास है के लिए। ठीक है। तो अब इसमें हम एक रूल होता है कि जिसे हम ज़्यादा तरह से प्रयोग करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट छांटते हैं। सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, इसमें वर्ब नहीं है। तो यह सेंटेंस टेंस से संबंधित नहीं है, यह एक मॉडल सेंटेंस है। तो यह एक किताब है, यह एक किताब है, इसे कैसे बताएंगे? तो ये सब्जेक्ट इसमें हमने दिया है ना रूल में, तो ये सब्जेक्ट लिया है, तो इसका मतलब है कि हमें सब्जेक्ट इसमें पता होना चाहिए क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें यह है, क्या है? यह सब्जेक्ट है, और है सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। और एक किताब है ऑब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसको इस रूल के अनुसार यह की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी यहाँ, इंग्लिश यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद है की इंग्लिश यहाँ लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश ये लिखेंगे फिर। तो यह की इंग्लिश दिस, इंग्लिश में दिस कहते हैं यह को, और है की इज, और एक किताब की ए बुक। तो दिस इज ए बुक। ये सबसे सिंपल सेंटेंस, सबसे ईजीएस्ट सेंटेंस इंग्लिश सीखने के लिए, सबसे एलिमेंट्री लेवल से सिखा रहा हूँ। अब इसका ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या था? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कहते हैं इसे। ठीक है। अब इसके बाद ये नहीं आ जाता है तो इसे निगेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? इसमें नहीं आ जाता है, नकारात्मक। तो अब देखो, अब इसमें इस सेंटेंस में आ गया यह एक किताब नहीं है। इसी सेंटेंस को लेकर के हम सारे सेंटेंस करेंगे। तो नहीं है कहाँ लगेगा? इसके बाद। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है हमेशा, हर सेंटेंस में। तो यह एक किताब नहीं है, तो दिस इज नॉट ए बुक। इसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर लिया हमने। अब क्या का प्रयोग? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आता है, और क्या शुरू में आए। तो क्या शुरू में आता है, तो इसी सेंटेंस के अनुसार हम बनाएंगे। यह एक किताब है, तो इसी से हम बनाएंगे। तो ये इज जो है, इज जो है इसके पहले आ जाएगा दिस के, ये सहायक क्रिया। तो हमारा इज पहले आ गया, फिर उसके बाद दिस और ए बुक, ए बुक। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मार्क की मिस्टेक ज़्यादा करते हैं बच्चे, गलतियाँ, और एग्जाम में भी यही ज़्यादा मिस्टेक पाई जाती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अगला सेंटेंस, क्यों वाला आ जाए तो हम इसको इसके आधार पर बनाते हैं। यह एक किताब क्यों है, तो ये सेंटेंस सीधा रहेगा। इसी सेंटेंस का प्रयोग करते हुए क्यों की इंग्लिश हम शुरू में लगा देंगे। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जो भी शब्द होगा यहाँ पर, उसकी इंग्लिश यहाँ लगा देंगे इसके पहले। तो वो सेंटेंस बदल जाएगा दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ऐसी वीडियो देखने के लिए अगला पार्ट दैट का कल कराएंगे। धन्यवाद।